मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं नवरात्रि के पावन पर्व की और नए संवत्सर की आप सब लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। प्रिय बंधुओं, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को अवगत कराया, आज माँ शारदा की पवित्र भूमि मैहर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से तमाम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की उपस्थिति में, अन्य सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण किया है। उसके पूर्व मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। साथियों, विगत 5 वर्षों से मैं बहुत ही उपेक्षित महसूस कर रहा था। सतना के विधायक और वर्तमान में जो लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही थी, अपमानित किया जा रहा था। और एक बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हुई, जब हमारे उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर जैसे पवित्र कार्य का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब लगा ये काम भगवान राम का अपमान है और हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं और संयोग से हमारे पूर्वज, हम लोग तो रामानंदाचार्य संप्रदाय को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, तो वो दिल में जगह घर कर गया। और फिर देखा कि एक ही व्यक्ति को, जिसने 5 वर्ष पूर्व जब मैं कांग्रेस पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी था, तो उन्होंने विधायक रहते हुए, कांग्रेस के विधायक रहते हुए एक वीडियो वायरल किया था। आप सब लोग यहाँ सब पुराने लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और उन्होंने अपने को चुनाव से अलग करने की घोषणा किया। बाद में जब रिजल्ट आया तब भी देखने को मिला कि जो उनके प्रभाव क्षेत्र थे वहाँ हमें वोट नहीं मिले। काफ़ी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने समझाइश दिया, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं। मैं भी उनसे लगातार प्रत्याशी होने के नाते मिलता रहा, घर गया, समझाने का प्रयास किया, और जो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम कैसे उनको मोबिलाइज करेंगे, हमने कहा जैसे मोबिलाइज होते हों वो भी हम करने को तैयार हैं। चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें तो आपका सहयोग चाहिए, परंतु उनका सहयोग नहीं मिला और हमारा विरोध किया गया। पार्टी में हारने के बाद परंपरा होती है, कांग्रेस पार्टी में है, हर पार्टी में होती है कि आप ये बतलाएं कि आपका किस किस ने विरोध किया है। वो भी हमने लिख करके दिया, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका मनोबल बढ़ता गया और हमको ऐसा लगा कि हमें उपेक्षित हम महसूस कर रहे थे।
उस वजह से ये घटनाएं ऐसी हुई, जब आदमी के आत्मसम्मान में ठेस लगे तो उसको लगता है कि राजनीति करना हमारा धर्म हम मानते हैं, हमारा शौक है, हम सेवा भाव से जीवन भर राजनीति किए हैं, और उसमें यदि मान सम्मान में ठेस लगे फिर हमें पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वर्तमान समय में हमने देखा कि जिस व्यवस्थित तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास में लगे हैं, देश की समृद्धि में लगे हैं, हर वर्ग को कैसे सरकार उसकी मदद कर सके ऐसे कामों में लगे हैं, तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि हम अपने दायित्व से मुक्त हों और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करके जो हमसे हो सके वो योगदान हम दें इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए, इस लोकसभा के विकास के लिए। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और जितना मेरे से बन पड़ेगा वो मैं निश्चित रूप से पार्टी हित में कार्य करूंगा। और यही मैं आप सब लोगों से अपनी पीड़ा, अपनी बात शेयर करना चाहता था। अपनी बात को यहीं पर पूरी करते हुए मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और यहाँ सभी चेहरे करीब करीब वही हैं। कभी हम कांग्रेस के एक सेवक के रूप में आपसे मिलते थे और आज संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के हम एक छोटे से, हमारी उम्र अभी जो है कुछ घंटे ही हुई है, कुछ घंटे पहले ही हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। तो अभी तो हमको सीखना है पार्टी के पदाधिकारियों से, और आप लोग जो नुमाइंदा हैं, जो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, आप लोगों का भी हमें सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस कितने सालों की यात्रा, इतने दायित्वों के बाद बीजेपी में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा क्या प्रमुख मुद्दा था, ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा कारण जो सतना के वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जिन्होंने जो अब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, 5 वर्ष पहले वो विधायक बने 2018 में, और उसके बाद से उन्होंने लगातार उपेक्षा वरिष्ठ जनों की, उसमें मैं भी साथ में शामिल हूँ, उन्होंने शुरू की। हर जगह हर मंच में उपेक्षा के अलावा, अपमान के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। 5 वर्षों में जब हमको लगा कि, और मेरे पिछले चुनाव में जब मैं कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का प्रत्याशी था, 2019 में चुनाव लड़ा था, उन्होंने ही एक वीडियो वायरल किया विधायक रहते हुए, जिम्मेवार पद में रहते हुए, कि मैं लोकसभा चुनाव से अपने को अलग करता हूँ। और उन्होंने अलग होकर किया भर नहीं, उसके बाद अलग हुए भी, और उन्होंने मेरा खुल करके विरोध किया। उसकी मैंने पार्टी में शिकायत किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बदले सारे दायित्व उन्हीं को दिए गए। उदाहरण के लिए उसके बाद आया महापौरी का चुनाव, तो कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी वो बनाए गए। उसके बाद आया फिर सतना विधानसभा का चुनाव 2023 में, उन्हीं को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, वो चुनाव जीते। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया तो उन्हीं को पुनः कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। उन 5 वर्षों में लगभग 200 से 250 लोगों की नियुक्तियां उनके द्वारा कराई गई। हमने जो लिख करके दिया, लोकसभा के प्रत्याशी होने के बाद और प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के बाद, एक भी नियुक्ति हमारे कहने में नहीं हुई।